हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज की वीडियो में हम लोग 26 नवंबर 2025 का करंट अफेयर देखेंगे। क्वेश्चन जो है आपका सोर्सेज कौन कौन सा है, पीआईबी है, डीडी न्यूज़ है, ऑल इंडिया न्यूज़ से हमने सारी न्यूज़ों को कवर किया, तो आपका कहीं भी कोई भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिस नहीं होगा। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज का जो कोट है वो देखते हैं। नो मैटर व्हाट आर यू डूइंग गोइंग थ्रू द डे, डोंट क्विट, डोंट फील डिफीटेड, यू आर डूइंग द बेस्ट you can. Remember, giving up is not who you are. You may pause, take a long breath. ठीक है। आज आपका दिन कैसा भी जा रहा है, कितना भी खराब जा रहा है, खुद को हारा हुआ महसूस ना करें। जो भी कर रहे हो अपने लिए बेस्ट कर रहे हो, जितना हो सके उतना करते जाओ। और अगर आप रुकते हो तो उससे फिर आपको एक लंबा सांस लिया करो, रुको भी, बट कभी ये मत सोचो कि आप लाइफ पे पीछे चल रहे हो। और किसी और के साथ कंपटीशन करने से बेहतर है कि अपने आप के साथ कंपटीशन करोगे तो आप हमेशा डे बाय डे इम्प्रूव करोगे। नाउ हेडलाइन देखते हैं। जो पहला हेडलाइन है वो हेडलाइन आपको अगर कल का न्यूज़ अगर आप लोगों ने देखा होगा, सो धर्म ध्वजा को लेके न्यूज़ है। ये राम जन्मभूमि टेम्पल अयोध्या, जहाँ पे पीएम का विजिट था, वहाँ पे उन्होंने बात किया विकसित भारत के बारे में। नेक्स्ट हेडलाइन है आपका, श्री गुरु तेग बहादुर जी लाइफ्स सेक्रीफाइस कैरेक्टर रिमेन्स प्रोफाउंड सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। सो कल उनका जो है आपका मार्टियम जो है वो डे था। और ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 24 को किया जाता है। ये एक तरह सेलिब्रेशन तो नहीं है, बट ये रिमाइंड करवाया जाता है कि उन्होंने क्या सेक्रीफाइस किया था। सो इनके बारे में पता होना चाहिए आपको, गुरु तेग बहादुर के बारे में। ये आपको 9th गुरु है, सिख के गुरु हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इनको बहुत डिफरेंट नेम से भी जाना जाता है। अब क्योंकि आपका हिस्ट्री में क्वेश्चन भी बन जाता है कि इनका एग्जीक्यूशन जो था, इनको फांसी जो था, वो किसके समय काल में दिया गया था, कौन से मुगल शासक थे, कौन से मुगल रूलर थे। तो औरंगजेब के टाइम पे दिया गया था। और इन्होंने आपको इनकी क्या क्या जो उपलब्धि है, इन्होंने क्या क्या किया था, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि थोड़ा बहुत आपका भी रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट हेडलाइन है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री पीयूष गोयल असर्ट द इंडियाज मस्ट एक्सपेंड इट्स इकोनॉमी बूस्टिंग एक्सपोर्ट टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। सो कॉमर्स मिनिस्टर अभी कौन है आपके? पीयूष गोयल है। उन्होंने बात की कि इकोनॉमी को अगर विकसित करना है तो आपको खासकर किन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा? एम्प्लॉयमेंट और अपॉर्चुनिटी पे। India and Afghanistan announced a air freight corridor linking Kabul with the Delhi and Amritsar to enhance the bilateral trade and connectivity. सो अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हो तो आपने देखा कि इंडिया और अफगानिस्तान का रिलेशन काफ़ी इंप्रूव होते जा रहा है, क्योंकि रिसेंटली इंडिया ने भी अफगानिस्तान का काफ़ी हेल्प प्रोवाइड किया। इवन जो अर्थक्वेक आया था उसमें भी इंडिया ने जो है वो ह्यूमैनिटेरियन जो भी क्राइसिस में उनको हेल्प दिया था। नेक्स्ट हेडलाइन है आपका, नेशन टू सेलिब्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन डे। सो आज आपका क्या है? संविधान दिवस है। 26 नवंबर को जो है आप सेलिब्रेट किया जाता है। और क्योंकि 26 नवंबर 1949 में आपका पूरे तरीके से संविधान कंप्लीट हो गया था। ठीक है। इंडियाज रैप अप अ कैंपेन इन शूटिंग डे एट्स डी ओलंपिक टोक्यो विद द मैसिव हॉल ऑफ 16 मेडल्स इंक्लूडिंग 7 गोल्ड मेडल। सो डीफ ओलंपिक हो रहा था आपका कहाँ पे? टोक्यो में, जापान में हो रहा था। अब इसमें भारत का क्या किस तरह से रहा है? तो टोटल भारत का 16 मेडल है, जिसमें से आपको 7 गोल्ड मेडल है। सो यह हेडलाइन था। अगर हिंदी में आप देखना चाहते हो तो वीडियो पॉज करके यहाँ पे हिंदी में भी देख सकते हो। ना 1 बाय 1 क्वेश्चन लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन फर्स्ट ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025। सो 2025 का, और ये पहला वर्ल्ड कप था, ब्लाइंड्स के लिए था, जो देख नहीं सकते उनके लिए था। और ये कहाँ पे हो रहा था आपका? श्रीलंका में हो रहा था। इसको जीता किसने? ऑप्शन है आपका इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और साउथ अफ्रीका। सो आंसर विल बी द इंडिया। सो इंडिया ने पहला ये वर्ल्ड कप था और पहला ही वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप वुमेन्स टीम ने जीता है। और किसको डिफीट किया है? तो ये कमेंट में आप लोग बताने, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे थोड़ा डिटेल में भी देख लेते हैं। दिस वाज द फर्स्ट एवर ब्लाइंड्स वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप्स मेकिंग इंडियाज विन अचीवमेंट्स इट्स वेब फॉर इंक्रीज द विजिबिलिटी टू सपोर्ट द ब्लाइंड्स वुमेन फॉर्मेट। ठीक है। सो ये पहला आपका संस्कृत था और पहला एडिशन था और पहला भारत ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल फ्लोटिंग आइलैंड्स फॉर 2028। सो कौन सा कंट्री है जो कि अनाउंस किया कि दुनिया का कृत्रिम जो है आपको फ्लोटिंग आइलैंड जो है बनाने की बात की है 2028 तक? ऑप्शन है इंडिया, बी है रसिया, सी है चाइना एंड डी इज यूएसए। आंसर विल बी द चाइना। सो चाइना ने अनाउंस किया कि 2028 तक जो है वो आर्टिफिशियल फ्लोटिंग आइलैंड बनाएगा। वर्ल्ड का अगर सबसे लार्जेस्ट आइलैंड पूछा जाए तो कौन सा है आपका? ग्रीनलैंड है। बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है, लोग ऑस्ट्रेलिया बोल देते, बट आपका ग्रीनलैंड जो है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है। और ग्रीनलैंड को कौन कंट्रोल करता है, ये किसके कमांड में है? तो डेनमार्क के कंट्रोल में। फ्लोटिंग आइलैंड के बारे में भी देख लेते हैं। तो प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा गया था? डीप सी ऑल वेदर रेसिस्टेंट फ्लोटिंग रिसर्च फैसिलिटी। इसको बना कौन रहा है? तो संघाई जियोंग टोंग यूनिवर्सिटी बना रहा है। अब ये टारगेटेड है 2028 तक बनाया जाएगा। इसका डायमेंशन वगैरह दिया है जो कि आपको नहीं पूछा जाएगा। और कैपेसिटी इसका कितना होगा? तो 238 पीपल्स फॉर 4 मंथ्स विदाउट रीसप्लाई, बिना रीसप्लाई के 238 लोग जो है यहाँ पे 4 महीने के लिए रह सकते हैं। और इसी आइलैंड को यूज़ किया जाएगा न्यूक्लियर जो है वो डेवलपमेंट के लिए भी।
नेक्स्ट न्यूज़ है आपका जीआई टैग को लेके, और बहुत फ्रीक्वेंटली आपको न्यूज़ में ये चीज़ें आ रही है। सो दाव ब्लेड है, ठीक है, गॉट अ जीआई टैग फ्रॉम, कौन से स्टेट से जो है दाव ब्लेड को जीआई टैग दिया गया? ऑप्शन है आपका मणिपुर, बी है सिक्किम, सी है अरुणाचल प्रदेश एंड डी इज तमिलनाडु। सो आंसर विल बी द अरुणाचल प्रदेश। सो दाव ब्लेड जो है आपको अरुणाचल प्रदेश का है और यहीं से इसको जीआई टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में अगर देखा जाए, तो अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल क्या है? ईटानगर है, और इसको लैंड ऑफ राइजिंग सन भी बोला जाता है, इंडिया में बोला जाता है एज ए स्टेट। एज ए कंट्री अगर बोला जाएगा तो जापान होता है। और अरुणाचल प्रदेश के अगर बारे में देखा जाए तो ये आपको यहाँ पे नौकरे खील भी है जो कि काफ़ी फेमस है। और थोड़ा सा जीआई टैग के बारे में थोड़ा स्पेसिफिक और अरुणाचल के बारे में भी देख लेते हैं। कल्चरल एंड प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस जो है दाव का क्या है, ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? तो इट इज़ सिंबल ऑफ आइडेंटिटी यूटिलिटी अक्रॉस द ट्राइब सच एज आदि, नेसी, गोलो, अपतनी, वोंचो एंड अदर इन अरुणाचल प्रदेश। और इसको जो है ये हैंडल किया जाता है, आपको दाव को सीवियर मल्टीपल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। इवन एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है, हंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और ये इनके जो है यूनिटी को भी सिग्निफाई करता है। और ये जितने भी वहाँ के कम्युनिटी हैं, चाहे आपको जो भी ट्राइबल सोसाइटी पॉपुलेशन है, इसको यूज़ करते हैं। सो इसको मिला है आपको क्या? जीआई टैग। और बहुत सारी चीज़ों का भी रिसेंटली आपको जीआई टैग मिला है। मथुरा का आपका जो है पोशाक जो है उसको जीआई टैग मिला है। इसके अलावा बुगिल जो है आपका मेरठ का है, उसको भी जीआई टैग मिला है। इसके अलावा भी रिसेंटली आपको बहुत सारे स्टेट में कुछ ना कुछ जीआई टैग मिल रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों पर नज़र रखना है क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बनेंगे। सो जीआई टैग का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है? WTO है आपका, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है। ये एक्ट कौन सा है? बार बार पूछा जाता है। सो जोग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स एंड रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट है 1999 का, इससे ही आपको ये रिलेटेड है। भारत ने इसको कब रेटिफाई किया था? तो 2003 में किया था। इसका कुछ आर्टिकल्स है जो कि आपका अनुच्छेद जो कि हो सकता है पूछा जाए, तो आर्टिकल आपको 1 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा पेरिस कन्वेंशन भी इसी से रिलेटेड है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2025 का मेंस सिंगल्स टाइटल जो बैडमिंटन में टूर्नामेंट हो रहा था, आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन, किसने जीता है? सो ऑस्ट्रेलियन ओपन, अब क्योंकि ये बहुत जैसे अगर स्पोर्ट्स में देखा जाए तो इंडिया का काफ़ी सारा अचीवमेंट हो रहा है, तो उन सारी चीज़ों पर नज़र बना के रखते हैं। सो इसका क्वेश्चन का जो है वो ऑप्शन देखते हैं। लक्ष्य सेन है, चाउतिन है, चिराग शेट्टी है और डी है आपका नन। सो आंसर विल बी द लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन ने आपको क्या जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। और ये टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया में ही हो रहा था और मेंस सिंगल टाइटल में इन्होंने जीता है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। डिगी अरीवो रिलेटेड टू। सो डिगी अरीवो आपका न्यूज़ में चल रहा है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? ऑप्शन आपका हेल्थ है, बी एजुकेशन है, सी कॉमर्स है एंड डी इज डिफेंस। सो आंसर विल बी द एजुकेशन, डी अरीवो, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं ये है क्या है। सैमसंग के साथ पार्टनरशिप किया गया यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इन इंडिया, जिसको UNGCNI बोला जाता है। और इन्होंने लॉन्च किया आपको डिगी अरीवो, जो कि एम्पावर करेगा स्टूडेंट्स थ्रू द टेक एंड इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन द डिजिटल एंड स्टेम एजुकेशन इन सेलेक्टेड गवर्नमेंट स्कूल इन तमिलनाडु। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका AICTI ट्राइलेटरल पार्टनरशिप बिटवीन। सो तो एक तो AICT क्या है वो भी हम लोग देखेंगे डिटेल में, बट बिफोर दैट ये ट्राइलेटरल जो आपका पार्टनरशिप किया गया कौन कौन से कंट्री के बीच में, यहाँ पे इमेज भी आपको दिख रहा होगा। ऑप्शन है आपका इंडिया, नेपाल, भूटान, बी है आपका कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, सी है चाइना, इंडिया, डी है जापान, इंडिया एंड कोरिया। आंसर विल बी द बी है, आंसर इसका बी हो जाएगा। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में आपको ACITI जो है वो ट्राइलेटरल पार्टनरशिप साइन किया गया है। अब इसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा रिसेंटली लॉन्च अ न्यू ट्राइलेटरल पार्टनरशिप्स कॉल्ड ऑस्ट्रेलिया कनाडा टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। इसको ही शॉर्ट में बोला जाता है ACITI पार्टनरशिप। तो शॉर्ट में ही आपको पूछा जाएगा कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये टेक्नोलॉजी इनोवेशन से रिलेटेड है। अब इसमें जो है आपको खासकर क्योंकि अभी G20 समिट चल रहा है आपका कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में, और यहीं पे आपको इवन बायलेटरल टॉक्स भी चल रहे हैं, ट्राइलेटरल टॉक भी चल रहा है। तो ट्राइलेटरल में आपको ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इंडिया के बीच में जो बात किया गया, किन सारी चीज़ों पर, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को अपग्रेड करने पर बात किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च द डेडिकेटेड कोर्ट रूम फॉर शेड्यूल कास्ट। सो कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने अपने जो शेड्यूल कास्ट है आपको उनके लिए उन्होंने सेपरेटली जो है डेडिकेटेड कोर्ट रूम बनाने की बात की और स्पीडी ट्रायल हो सके, उनके साथ जो भी प्रॉब्लम है उनको सही तरीके से चीज़ों को रिजॉल्व किया जा सके। सो ये लॉन्च करने वाला पहला स्टेट कौन है? आपका ऑप्शन है बिहार, बी है पंजाब, सी है उड़ीसा एंड डी इज मध्य प्रदेश। आंसर विल बी द पंजाब। पंजाब ने ये इनिशिएटिव लिया है ये नवंबर 2025 में, और
इसमें आपको क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। इट इज़ द फर्स्ट डेडिकेटेड कोर्ट रूम अंडर एनी स्टेट शेड्यूल कास्ट कमीशन इन इंडिया। सो पहले बार कोई स्टेट जो है इस तरह का इनिशिएटिव लेने वाला बना है। अब ये कमीशन आपको पूछा जा सकता है कि इसके चेयरपर्सन कौन से जिन्होंने इस चीज़ को बनाया है। सो जसवीर सिंह गहरी जो है ये इस कमीशन के हेड थे। अपकमिंग ऑनलाइन कोर्ट सिस्टम विल अलाउ द वर्चुअल अपीयरेंस ऑफ द कंप्लेंट्स। सो बहुत बार ऐसा होता था कि उनको कोर्ट तक जाना पड़ता था और इस बीच में भी कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता था। सो ये आप यहाँ पे ऑनलाइन जो है सुविधा भी दिया जाएगा इसमें। पर्पस ये बनाने के पीछे क्या है, फास्टर हियरिंग, टाइमली डिस्पोजल ऑफ केसेस, एनहांस द एफिशिएंसी इन द ग्रीवेंसेस रिड्रेसल फॉर द एससी कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च द मी सेवा सर्विस। सो कौन सा ऐसा स्टेट बना है जिसने आपको लॉन्च किया मी सेवा सर्विस। मी सेवा सर्विस क्या है ये भी देखेंगे। ऑप्शन है आपका तेलंगाना, बी है तमिलनाडु, सी इज ओडिशा एंड डी इज गुजरात। आंसर विल बी द तेलंगाना। सो तेलंगाना गवर्नमेंट ने आपको मी सेवा सर्विस लॉन्च किया है। जो मी सेवा सर्विस क्या है आपका, ये व्हाट्सएप पे आपको जो भी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स हैं और जो भी चीज़ें हैं, खासकर ई गवर्नेंस को बहुत ज़्यादा स्मूथन करने के लिए और उसको फास्ट जो है करने के लिए ये ई मी सेवा सर्विस लॉन्च किया गया। आपको स्टेट ही पूछा जाएगा कि मी सेवा सर्विस जो है वो कौन से स्टेट ने लॉन्च किया, तो तेलंगाना ने किया है लॉन्च। और तेलंगाना आपका कब बना था, तो 2014 में बना था। कौन से स्टेट से सेपरेट होकर बना हुआ था, तो आंध्र प्रदेश से सेपरेट होकर बना हुआ था। तो ये आपके 10 क्वेश्चन थे। इसके अलावा एक्स्ट्रा न्यूज़ देख लेते हैं। सो रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि यूथोपिया से यहाँ पे हेली गुब्बी ज्वालामुखी जो कि 12,000 साल बाद रविवार, तो ये डॉर्मेंट आपका वोल्केनो था जो कि अब वापस इरप्ट हुआ है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो विस्फोटक उठने की वजह से आपको जो राख है और सल्फर डाइऑक्साइड है वो बहुत ज़्यादा निकल रहा है, जिसकी वजह से आप इवन जो आपको बाकी जो कंट्रीज़ है वो भी इससे इम्पैक्टेड हो रहे हैं। सो इसका नाम आपको याद रखना कि हो सकता है आपको पूछा जाए कि हेली गुब्बी जो वोल्केनो हो वो कहाँ पर इरप्ट हुआ था, तो यूथोपिया में इरप्ट हुआ था। और यहाँ पे एक और चीज़ है सल्फर डाइऑक्साइड, तो वोल्केनो से सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलता है। अब यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा कि यमन और ओमान तक भी ये फैला हुआ है और सोमवार तक इसमें अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आपको 4,300 किलोमीटर तक भारत के राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, दिल्ली, एनसीआर को और पंजाब तक फैलने की जो है वो अनुमान लगाई जा रही है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका पीएम टू इनोग्रेट द सैफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विस इंडियाज सैसी। ठीक है, सो सैफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विस जो है वो लॉन्च करने की बात की गई है, या इंडस्ट्रियल पार्क भी बनाने की बात की गई। कहाँ पे बात की गई है, तो ये हैदराबाद में बात की गई है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका रवि क्रॉप सोइंग एक्सीड द 306 लाख हेक्टेयर एज अ 21st ऑफ दिस मंथ। सो यहाँ पे रवि क्रॉप आया तो वो बस आपको पता होना चाहिए। तो 3 क्रॉपिंग सीजन होता है आपका, रवि होता है और खरीफ होता है और जैद होता है। ठीक है, सो रवि क्रॉप जो उसको विंटर क्रॉप भी बोला जाता है, और जो आपका खरीफ क्रॉप है उसको समर क्रॉप बोला जाता है, और जैद क्रॉप जो है सबसे शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। जनरली इसमें आपको वाटरमेलन, क्यूकम्बर और जो खीरा वगैरह होता है उसका कल्टीवेशन किया जाता है। खरीफ क्रॉप में नाम रखना, आपको याद रखना कि कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं। खरीफ वाले में आपको आते हैं राइस आते हैं, और इसके अलावा जो भी दाल दलहन होते हैं उसमें आपको आते हैं। और रवि क्रॉप में आपको वीट आता है और मस्टर्ड आता है। बार बार पूछा जाता है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। तो ये एक्स्ट्रा न्यूज़ था। इसके अलावा 10 जो आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे। कोई सजेशन है तो आप वीडियो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और वीडियो अच्छा लगता है तो आराम से वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।